हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज़ लॉ ग्रेजुएट। और हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, पर ऊपर ऊपर से जानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, क्यों फॉर्म किया गया था, कैसे फॉर्म किया गया था, कब और कहाँ फॉर्म किया गया। तो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका प्राइमरी एम था कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाए। वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, उसके बाद इसको बनाया गया था। इसको फाउंड किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। और नेक्स्ट फर्दर जो वॉर्स चल रही थी कंट्रीज़ के बीच में, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको बनाया गया था। इसके 51 फाउंडिंग मेंबर्स थे और इंडिया उनमें से एक था। प्रेजेंट टाइम में इसके 193 मेंबर स्टेट हैं और लगभग वर्ल्ड की हर एक कंट्री इसकी मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके मेजर ऑफिसेज जिनेवा, वीना और नायरोबी में है। और ये सिंगल मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी लीग ऑफ नेशन के नाम से, लेकिन लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था क्योंकि उसके होने के बावजूद वर्ल्ड वार सेकेंड हो गई थी। इस यूनाइटेड नेशन टर्म को किसने कॉइन किया था? यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। यूएन का लोगो किसने प्रिपेयर किया था? ओलिवर लिंकन लंडक्विस्ट ने। इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या हैं? मैं लिखना भूल गई हूँ, लेकिन इसके 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं: स्पेनिश, चाइनीज़, इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, रशियन। और और इसके पर्पस और इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? तो यूएन क्या एक चार्टर से चलता है और इसके 4 मेन पर्पसेस बताए गए हैं और इसके कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। तो इसके 4 मेन पर्पसेस क्या क्या हैं? फर्स्ट है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। थर्ड, फोस्टर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फोर्थ, एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज़। और इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? सोवरेन इक्वालिटी, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नॉन इंटरवेंशन एंड कलेक्टिव एक्शन। मतलब इसके पर्पस तो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करते रहना, ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना, फंडामेंटल फ्रीडम्स, फिर सोशल इकोनॉमिक को डेवलप करना, और इंटरनेशनल लॉ के लिए रिस्पेक्ट हो सबके अंदर, वो एनकरेज करना। और प्रिंसिपल्स तो इसके बहुत अच्छे हैं कि सारी कंट्रीज़ लगभग सोवरेन हैं, तो उनके बीच में कैसे इक्वालिटी हो और शांति से किसी भी डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व कर लिया जाए। कोई कंट्री किसी और कंट्री के इशू में ज़्यादा इंटरफेयर ना करे और सारे एक्शंस को कलेक्टिवली लिया जाए। तो ये कुछ पर्पस और प्रिंसिपल्स हैं यूएन के। अब बात करते हैं यूएन के ऑर्गन्स की। तो यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स हैं। तो इसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसको इकोसॉक भी बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट, ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो पहले इसके ऑर्गन के पास आते हैं जिसका नाम है जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली ये क्या है? मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है यूएन का। और इसमें सारे 193 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है। हर साल इसके सेशंस मिलते हैं और इसका एक प्रेसिडेंट होता है। इसकी डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, कैसे ये लोग डिसाइड करते हैं? तो 2 तरीके से, एक सिंपल मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजोरिटी मीन्स 51% और स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 मेजोरिटी। और कोई इंडियन प्रेसिडेंट बनी हो यूएनजीए की, तो वो पहली जो बनी थी वो हैं विजय लक्ष्मी पंडित, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। वो बनी थी पहली हमारी
ये UNGA की प्रेसिडेंट। अगला है सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेन रोल क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इसके नाम से भी साफ साफ पता चल रहा है। फिर कोई भी डिस्प्यूट अगर हो रही है तो उसमें इन्वेस्टिगेट करना, मेथड बताना कि डिस्प्यूट कैसे सॉल्व होगा, और कभी कभी मिलिट्री एक्शंस भी ले लेना उन डिस्प्यूट के अगेंस्ट। तो और क्या क्या करते हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स? ये लोग एडमिशन भी करते हैं, नए मेंबर्स का एडमिशन भी सिक्योरिटी काउंसिल करती है। और सेक्रेटरी जनरल, जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल, जजेस का अपॉइंटमेंट, ये सब यही देखती है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर भी होती है, और हर एक मेंबर के पास 1 वोट भी होता है। अब वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर ऐसी पावर है, ये ऐसी पावर है कि अगर किसी भी, जैसे वीटो पावर मीन्स पॉकेट में रख लेना अपने राइट को, अपने वोट को। अगर किसी भी परमानेंट मेंबर ने अगर अपना डिसीजन नहीं दिया, अपना अब वीटो पावर का यूज़ करके अगर किसी चीज़ को उन्होंने मना कर दिया इनडायरेक्टली, तो वो भले ही उसको 14 वोट्स मिल गए हों, लेकिन वो काम नहीं हो सकता। तो ये बहुत पावरफुल वोट है और बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है ये। और इसके 5 परमानेंट मेंबर्स वो कौन हैं जिनको वीटो पावर यूज़ करने को मिल रहा है? 5 परमानेंट मेंबर UK, US, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। इंडिया 8 टाइम्स UNSC का मेंबर बन चुका है। अब नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका क्या है मेन फोकस? क्या है इसका? प्रमोट करना सोशल प्रोग्रेस को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को। कैसे करता है? डिस्कशन से करता है, फॉर्मुलेशन से करता है और रिकमेंडेशन से करता है। सोशो इकोनॉमिक से रिलेटेड पॉलिसी बनाना, उन पॉलिसीज़ को डिस्कस करना और उसको रिकमेंड करना। और ये एक लिंक बनाता है यूनाइटेड नेशन और सिविल सोसाइटी के बीच में। और किस तरीके से ये लिंक बनाता है? NGOs के साथ कंसल्ट करके या फिर किसी अदर सोशल ग्रुप्स के साथ कंसल्ट करके। तो इसके 54 मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं और ये जनरल असेंबली से इलेक्ट किए गए हैं और 3 साल के टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। हमारा अगला ऑर्गन यूनाइटेड नेशन का है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी सीट कहाँ है? हेग, नीदरलैंड्स। और बाकी ऑर्गन्स की सीट कहाँ है? उनकी न्यूयॉर्क में ही है, बस इसकी हेग नीदरलैंड्स में है। और ये कोर्ट क्या करता है? एडवाइजरी ओपिनियंस देता है किसी भी लीगल मैटर्स पर, जो भी UN बॉडीज़ उन्हें सबमिट करती हैं या फिर कोई भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो भी उनको सबमिट करती हैं उन लीगल मैटर्स पे ये एडवाइजरी ओपिनियन देते हैं। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या हैं ICJ के? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ 2 हैं, 6 नहीं है, सिर्फ 2 हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। और इसके कितने जजेस? 15 जजेस हैं। और सभी जजेस का टेन्योर कितने साल का होता है? 9 साल का होता है। और हर 3 साल पे जजेस को अपॉइंट किया जाता है, मतलब 1/3 1/3 1/3 ऐसे 3-3 साल पे होता है इनका अपॉइंटमेंट जजेस का। और ये कैसे इंडिपेंडेंटली इलेक्ट किए जाते हैं? UNGA से और UNSC से।
और उन कैंडिडेट को मेजॉरिटी में वोट भी मिलना चाहिए, तभी जज वो अपॉइंट होंगे। और 2 जजेस सेम नेशनैलिटी के नहीं हो सकते आईसीजे में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 3 years फॉर 1/3 ऑफ द सीट्स एंड रिटायरिंग जजेस में भी इलेक्टेड। तो जजेस को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है रीजन्स के अनुसार, जैसे 3 अफ्रीका से होने चाहिए, 3 लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन से होने चाहिए, 3 एशिया से होने चाहिए, 5 वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट से होने चाहिए, 2 ईस्टर्न यूरोप से होने चाहिए। और इन 15 जजेस में एक प्रेसिडेंट भी होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट भी होता है और एक रजिस्ट्रार भी होता है। आईसीजे के 2 टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, कंटेंटियस केसेस के लिए और एडवाइजरी ओपिनियंस के लिए। और इंडिया से मिस्टर दलवीर भंडारी, उनको री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज अ जज। अगला ऑर्गन है द सेक्रेटेरिएट, और ये यूएन की ऐसी बॉडी है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ को डील करती है। और सेक्रेटेरिएट के हेड कौन होते हैं? सेक्रेटरी जनरल होते हैं, और वही चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल तो पहले एक रिकमेंडेशन भेजती है जनरल असेंबली के पास, जिससे वो सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करते हैं। और सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होते हैं कितने ईयर्स के लिए? 5 साल के लिए, और ये 2 टर्म्स में भी सर्व कर सकते हैं, यानी 5-5 10 साल। अगला और इसका लगभग लास्ट ऑर्गन है, 6 ऑर्गन्स में से 6वां ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, और ये लगभग आज के टाइम में इसको बंद कर दिया गया है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि इस काउंसिल को बनाया गया था ट्रस्ट के लिए कि कंट्रीज़ की कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी भी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हो पाई है, तो उनको हेल्प करने के लिए बनाई गई थी इसको। और इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। इसको इस्टेब्लिश किया गया था किसके लिए? इंटरनेशनल सुपरविजन के लिए, 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़ के लिए, उनके लिए इसको बनाया गया था, उनके एडवांसमेंट के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए या फिर इंडिपेंडेंस के लिए। और ट्रस्टीशिप काउंसिल ट्रस्ट टेरिटरीज़ को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंडर में लाती है, जिसकी वजह से ये सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी बन सके। और क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या क्रिटिसिज्म मिले हैं यूएन को? तो यूएन को क्रिटिसिज्म बहुत सारी चीज़ों के लिए मिली है, उनमें से कुछ हैं ब्यूरोक्रेसी एंड इनएफिशिएंसी, और पावर इम्बैलेंसेस स्पेशली इन द सिक्योरिटी काउंसिल, लिमिटेड एनफोर्समेंट पावर रिलाइंग ऑन मेंबर स्टेट कॉरपोरेशन, फिर कंट्रोवर्सीज इन पीस कीपिंग मिशंस इंक्लूडिंग मिसकंडक्ट एंड इनएक्शन इन क्राइसिस। तो ये इसके 4 मेन पॉइंट हैं क्रिटिसिज्म के, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लीगेसी एंड सिग्निफिकेंस। तो भले ही इसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन ये अभी भी मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है किसके लिए? ग्लोबल डायलॉग एंड एक्शन के लिए। और ये एक तरीके से होप देता है कोऑपरेटिव इंटरनेशनल ऑर्डर को रूल्स के हिसाब से, डिप्लोमेसी और शेयर्ड वैल्यू के हिसाब से चलने के लिए। और ह्यूमैनिटेरियन एड से लेके ग्लोबल ट्रीटीज़ तक यूएन बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और मतलब वर्ल्ड के जो मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस को बहुत दबा दिया गया है, और उनको ये बहुत अच्छे से एड्रेस कर रहा है, नए नए लॉज ला के और ट्रीटीज़ बना के। इसके कुछ की एजेंसीज और प्रोग्राम्स क्या क्या हैं? तो एक तो सबसे ज़्यादा फेमस WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ये ग्लोबल पब्लिक हेल्थ है। फिर यूनिसेफ, चिल्ड्रंस वेलफेयर एंड एजुकेशन, यूनेस्को, एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, UNHCR, रेफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, WFP, फूड असिस्टेंस एंड हंगर रिलीफ, UNDP, UNDP भी बहुत फेमस है, सारे फेमस हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन, ILO, FAO, IMF, वर्ल्ड बैंक और अदर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, लेबर, एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। और क्या अच्छा था और क्या इम्प्रूव करूँ मैं, इसके लिए प्लीज़ बताइए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए या इसी पे चाहिए वो भी ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।